ठीक है, उस बुक में आपको करना ये है, आपको एक छोटा सर्कल बनाना है। छोटा इन द सेंस आप उसमें 1-2 वर्ड्स लिख पाएँ इतना छोटा। सो अ सर्कल ऑन दैट पेज, मे बी एट द सेंटर ऑफ द पेज आप एक सर्कल बना सकते हैं। अब उसमें आपको लिखना ये है, जैसे आप सबसे पहले तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। डोंट वरी, आपको आंखें बंद करके नहीं लिखना है, उसके बाद हम खोल के फिर लिखेंगे। बट अभी आपको आंखें बंद करनी है और आंखें बंद करते हुए आपको अपने मन में उस एक व्यक्ति को इमेजिन करना है और उनको अपनी मन की स्क्रीन के आगे लाना है, जो आपके लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है ना, जो आपके लिए अ वेरी डियर पर्सन टू यू, आपके लाइफ में वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। ऐसे एक व्यक्ति का आपको मतलब अपने मन में सोचना है वो कौन है। ठीक है, और वो जो छोटा सर्कल है उसमें आपको उनका नाम लिखना है। ठीक है, डन। वन पर्सन्स नेम। अब आपको करना ये है, उस छोटे सर्कल के बाहर एक थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाना है। ये छोटा सर्कल, उसके बाहर एक बड़ा सर्कल, इस तरह से। सो सेकेंड सर्कल यू हैव टू ड्रॉ। वो पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा, सेकंड पहले वाले से बाहर होगा। अब आपको करना ये है, आपको फिर से अपनी आंखें बंद करके और 2 ऐसे लोगों को याद करना है या उन्हें अपनी मन की स्क्रीन के सामने लाना है जो आपके लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वन पर्सन, 2 more people who are very very important to you and very dear to you in your life. डन। अब आपको करना ये है, एक और सर्कल बनाना है। डोंट वरी, दिस इज द लास्ट सर्कल। एक और सर्कल बनाना है जो वो सेकंड सर्कल से थोड़ा बड़ा और उसके थोड़ा बाहर होगा। सो थर्ड सर्कल दैट यू हैव टू मेक, एंड देयर यू हैव टू राइट नेम्स ऑफ 3 पीपल हु आर वेरी वेरी डियर टू यू। ये जो 3 आपने ऑलरेडी लिखे, एक जो छोटे सर्कल में था, दूसरे 2 जो बाहर के सेकंड सर्कल में थे 2 नाम, इन 3 नामों के अलावा 3 और नाम लिखने हैं, पीपल हु आर वेरी वेरी क्लोज टू यू, वेरी डियर टू यू। ठीक है, डन। आर वी गुड? नाउ अ लिटिल रिफ्लेक्शन। ओके, देर इज नो राइट एंड रॉन्ग। हम यहाँ पे जो भी 3 दिनों में एक्सरसाइज करेंगे उसमें कुछ भी सही गलत, गुड बैड कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ जर्नी दैट वी आर टेकिंग विद इन, and because it's our own journey, it cannot be right or wrong. It has to be right, I mean it has to be fine, because it's your own experience and your own journey towards a new way of living, right? एक छोटी सी रिफ्लेक्शन जो मैं चाहूंगी अब यहाँ पे आप करें वो ये है कि इन तीनों सर्कल में से कौन से सर्कल में आपने अपना नाम लिखा है, लिखा है या नहीं लिखा है? हाँ जी, प्रिया बहन। No, I was nowhere nearby to that. Second one. Okay. I did it on the second one. Okay, you did it on the second one. That's nice. हाँ जी। Anybody else? मैंने नहीं लिखा है। नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, no worries. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन, हमने अपना नाम उस जर्नी में कहाँ लिखा? ठीक है, नाउ लिखा या नहीं लिखा, या लिखा है तो कहाँ लिखा, राइट? Why are we talking about this and why are we discussing about this is
जैसे हम 2 दिन से सुन रहे हैं ना, बाहर की हर चीज़, चाहे वो हमारे संबंध हैं, चाहे वो हमारे रोल्स हैं, चाहे वो हमारा जो भी हमारा प्रोफ़ेशन, करियर, इन सब का ध्यान रखने वाली कौन है? मैं आत्मा। और हमने अपने जीवन में अपने को का कितना ध्यान रखा, मतलब हमने इनका ध्यान रखा, चलो बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है, पेरेंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो भी हमारे आसपास हैं उनका ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन उन सब का ध्यान रखने वाली जो मैं हूँ, उसका ध्यान कौन रखेगा? और जब तक वो ठीक नहीं है तो क्या होगा? बाहर करते हुए हम बहुत ड्रेन फील करते हैं। हम कई बार कहते हैं ऐसे कभी किसी से कि मैंने आपके लिए इतना किया, आपने क्या किया? है ना? ये फीलिंग क्यों आती है कि मैंने आपके लिए इतना किया? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर खाली हुआ ना, करते हुए, देते हुए जब खाली होते हैं ना, तब ऐसे लगता है कि मैंने इतना किया। जब देते हुए हम खाली नहीं होंगे ना, तो हमें कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने इतना किया। सोचना है इस बारे में। कभी किसी के लिए ऐसा कहा है कि मैंने तो आपके लिए इतना किया? फिर अपने से पूछना, अगर मैं ही अंदर से भरपूर हूँ, अगर मैं ही इतनी फुल हूँ, मैं ही इतनी कंप्लीट हूँ, तो फिर मुझे क्यों लगेगा कि मैंने उनके लिए इतना दिया? अरे था राजा का बच्चा, किसी को थोड़ा दे देगा तो उसको कुछ कम होगा क्या? हो ही नहीं सकता। इतना है कि वो इतने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना? तो हमने अपना ध्यान कितना रखा? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशली जो नए जुड़े हैं उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? इन तीनों सर्कल में से हमने उस ऊपर वाले का नाम कहीं लिखा या नहीं लिखा, और लिखा तो कौन से सर्कल में लिखा? जो नए भाई बहने जुड़े हैं, नहीं लिखा है। नहीं लिखा। प्रिया बहन भी कह रहे हैं नहीं लिखा, नो वरीज, है ना? वी आर ऑल ऑन द जर्नी। जैसे हमने कहा ना, एक थोड़ी सी रिफ्लेक्शन वाली जर्नी पर है। ऐसे तो देखो हमने कितना प्यार से उस ऊपर वाले के लिए कहा, तू मात पिता बंधु सखा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू ही तू, कितना कहा नहीं, कितना गाया। और सच में ऐसे नहीं है कि हम श्रद्धा नहीं होती, हम पूरी श्रद्धा से गाते हैं। लेकिन एक बात आप सोचिएगा, जब हमने उस परमात्मा को इतना श्रद्धा से हमने पुकारा, तो वो हमारे सर्कल में क्यों नहीं आया कहीं? जब वो है मात पिता बंधु सखा स्वामी, हर हर संबंध उससे जोड़ा, है ना? हर संबंध उससे जोड़ा। अगर वो संबंध है तो वो हमारे सर्कल में क्यों नहीं है? थोड़ा सा सोचना है इस बारे में। और क्यों हमने संबंध जोड़ा? क्यों लगा हमें कि हमें उससे माता पिता माता पिता क्यों बुलाया, उसे बंधु सखा दोस्त, है ना? क्यों हम किसी को भी, हमारे आसपास जो भी है ना, हम उनसे सदा ले पाए, ऐसा हो नहीं सकता है। बट देयर इज वन बीइंग जो सदा और सिर्फ देते हैं। इसीलिए तो इतना गायन किया उसका, तू मात पिता बंधु सखा। आत्मा पे कहीं ना कहीं तो ये एक्सपीरियंस है ना उससे इतनी प्राप्तियों का, तब तो गायन किया। हाँ, मिस कहाँ हो गया? क्योंकि इन फिजिकल आंखों से एज अ पर्सन, जैसे हम पर्सन को देखते हैं, क्योंकि हम इतना बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, जितने जन्म लिए बॉडी का अटैचमेंट उतना स्ट्रांग होते गया, बॉडी से कनेक्ट उतना स्ट्रांग होते गया। तो ये लगा कि बॉडी से जो दिखता है, मतलब इन आंखों से जो दिखता है वही है, जो भी है रियलिटी, बाकी है कोई ऊपर, वो जानते हैं, आत्मा को अनुभव है, लेकिन वो कनेक्ट नहीं डेवलप किया क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं। बट वो सदा दाता है और इसीलिए उसको इतना याद किया।